ठीक है, तो बेज थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, कर लेते हैं ये, फिर आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13, बेज थ्योरम का क्वेश्चन, थोड़ा अलग सा। जो क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं उनसे स्लाइटली डिफरेंट है। क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बैग कंटेन्स 4 balls। बैग के अंदर 4 balls है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। आपने 2 का ड्रा किया हुआ है। 4 balls है, 2 आर ड्रॉन एट रैंडम and are found to be white। 2 balls are found to be white। ये ए इवेंट है। ए इवेंट इसमें क्या है? 2 balls drawn are white। 2 are white। What is the probability that all balls are white? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऑल बॉल्स आर वाइट। उसे आप कोई ई का सफिक्स 1 भी ले सकते हो। E1 इज द इवेंट ऑल बॉल्स आर वाइट। ऑल आर वाइट। तो फिर E2 इवेंट ये होगी ऑल आर नॉट वाइट, मतलब कि 3 वाइट 1 नॉन वाइट। 3 white 1 non white। E3 is the event 2 white 2 non white। अकॉर्डिंगली हमने बैग को 3 प्लेसेज पर बना दिया। ये 3 बैग्स नहीं है, बैग तो एक ही है, लेकिन हमें केस 3 लेने पड़ गए। आप चाहें तो 4th केस भी ले सकते हैं, है तो वो इम्पॉसिबल केस ये, पर चाहें तो ले सकते हैं। 1 वाइट 3 नॉन वाइट, नील वाइट 4 नॉन वाइट। ये अभी तो पॉसिबल केसेज है, बाद में है ये इम्पॉसिबल, क्योंकि 2 आर फाउंड टू बी वाइट। अगर इस बात को बिलीव करके चले तो फिर ये 2 केस बनते नहीं है। जो अपने नॉर्मल सोर्सिंग हैं, जो अपनी बुक्स हैं, उनमें 3 केसेज के साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है सब ने। तो हम लोग 5 केस नहीं लेंगे। वैसे इसमें टोटल 5 केस बनते हैं और 5 केस के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा बेटर है। फिर भी हम वो काम नहीं करेंगे जो सोर्सेज में ही नहीं है। तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे? 4 वाइट आर इन द बैग, और 3 white and 1 non-white in the bag, और 2 white and 2 non-white in the bag। 3 cases के लेकर के चलेंगे। Probability of each one of them can be taken as 1/3 as question does not mention anything about it। तो हम लोग इसको 1/3, मतलब each possibility की 4 white हो सकते हैं, ये हो सकता है कि ईच पॉसिबिलिटी इक्वल लेकर के चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि ऑल बॉल्स आर वाइट, इसे 1/3 ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल लेकर के चलते हैं। ओके, अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ए का मतलब है ड्रा 2 वाइट फ्रॉम फर्स्ट सिचुएशन दैट इज E1। जब बैग में 4 वाइट है तब 2 वाइट ड्रा करो। ड्रा 2 वाइट, ए का मतलब है ड्रा 2 वाइट नोइंग दैट, गिवन दैट all balls are white, given that 4 white are in the bag। बैग के अंदर 4 white हैं और आपको 2 white ड्रा करने हैं।
तो ये हो गया 4 में से 2 ड्रा करना, फेवरेबल आउटकम 2 वाइट चाहिए, 2 वाइट आउट ऑफ 4 चाहिए, और टोटल आउटकम्स भी इतना होगा 4C2, क्योंकि टोटल आउटकम्स 4 बॉल्स में से एनी 2 चाहिए। तो ये तो है 100% श्योर इवेंट है, A/E1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्रोबेबिलिटी A का मतलब है ड्रा 2 वाइट given that E2 has happened, there exist 3 white and 1 non-white. Given that there exist 3 white and 1 non-white in the bag. बैग के अंदर 3 white and 1 non-white है, तो आपको 2 white चाहिए। तो फिर 3 में से 2 हो गया 3C2 आउट ऑफ 4 एनी 2 4C2, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। 3 4C2 होता है 6, तो 1/2। प्रीफिक्स सफिक्स डिफर बाई 1, द आंसर इज प्रीफिक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 का मतलब है ड्रा 2 वाइट गिवन दैट द बैग कंटेन्स 2 वाइट एंड 2 नॉन वाइट। ये बैग की पोजीशन दी हुई है, इसमें से 2 वाइट ड्रा करना, तो दिस इज इक्वल टू आउट ऑफ 2 वाइट कैन बी ड्रॉन इन 2C2 वेज, out of 4 any 2 can be drawn in 4C2 वेज, ये हो गया 1/6, 2C2 by 4C2। और सारी प्रोबेबिलिटी जब रेडी है, अब तो वो फार्मूले में पुटिंग करने की बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, ऑल बॉल्स आर वाइट, ये पता लगाना। तो ये फार्मूला है P/E1 PA/E1, और नीचे इसी तरह के 3 आइटम्स होते हैं, P/E1 PA/E1 प्लस P/E2 PA/E2 प्लस P/E3 PA/E3। वैल्यू मैं आपके लिए पुटिंग करना छोड़ देता हूं, कैलकुलेशन आप करना, आइडिया मैंने दे दिया। अब आगे चलता हूं, डाउट पूछ सकते बेटा, किसी को डाउट हुआ हो। स्पेशल सा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, इस टाइप का, यही आया होगा, इस टाइप का आया था 1 टाइम। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 बैग्स A एंड B। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देयर आर 2 बैग्स A एंड B। A कंटेन्स N white 2 black। बैग तो मैं बना ही देता हूं। A बैग कंटेन्स N white and 2 black। A contains N white 2 black, B contains 2 white and black। यहां पर B बैग है, इसमें 2 white and N black balls हैं। One of the 2 bags is selected at random। randomly आपने one of the 2 bags को select किया, तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2 ईच। बैग नंबर 1 सेलेक्ट करो, प्रोबेबिलिटी हाफ। बैग नंबर B सेलेक्ट करो, प्रोबेबिलिटी हाफ। तो 1 of the 2 bags is selected at random and 2 balls are drawn from it without replacement। 2 are drawn
विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं यहां लिख देता हूं 2 आर ड्रॉन, 2 balls have been drawn from one of the 2 bags if the both the balls drawn are white। ये इवेंट हैपन हो गई, ये ए इवेंट है, बोथ बॉल्स आर वाइट। ए इज द इवेंट, बोथ बॉल्स आर वाइट। ए द इवेंट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट एंड द प्रोबेबिलिटी, और इन्होंने आगे लिखा एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स वर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए इज 6/7। अब की बार ना बॉल्स वर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए दे दिया, जो हम लोग निकाला करते हैं ना वो चीज दे दी इन्होंने। वैसे दूसरे क्वेश्चन में पूछते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर ए, ऐसे पूछा करते हैं। इस बार इन्होंने वो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो जो इन्होंने दिया हुआ वो क्या है, ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। आप इवन इवेंट लीजिए, एक्चुअली ये पूछा करते हैं, इस बार इन्होंने दे दिया तो इवन इज द इवेंट बैग ए इज सिलेक्टेड। E2 is the event bag B is selected and A is the event, both are white, 2 balls drawn are white, both drawn are white। अब जो इसने क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नोइंग दैट ए एज ऑलरेडी हैपेंड, जो हम लोग निकाला करते हैं वो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 6/7। हमसे तो इसने एन की वैल्यू की डिमांड किया। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपको पता है PE1 PE2 की जरूरत पड़ती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/2। बोथ बैग्स आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। दोनों बैग्स के सिलेक्शन की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ए क्योंकि ए क्लैश कर रहा है तो आप ए इसको ना A1 कह सकते हो। A1 A1/E1, वो ए रीड करना पर वो A1 बोल सकते हैं, क्लैश कर रहा है नोटेशन इसलिए, और नहीं सफिक्स 1 बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं इतनी बड़ी। इसका मीनिंग हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मीन्स बोथ वाइट, 2 वाइट, when even has happened, when बैग नंबर ए हैज बीन सिलेक्टेड। E1 का मतलब बैग नंबर ए जो कि सामने है इधर। व्हेन बैग ए इज सिलेक्टेड, बैग ए को सिलेक्ट करने के बाद 2 वाइट है, तो देखिए n वाइट है, n में से 2 वाइट लीजिए NC2, और टोटल बॉल्स कितनी है n+2, उसमें से 2 वाइट लीजिए, मतलब उनमें n+2 में से Ni2 दैट इज n+2C2। तो ये A/E1 आपका तैयार है। अब निकालोगे A/E2 का मतलब है 2 वाइट फ्रॉम बैग नंबर बी। बैग नंबर बी सेलेक्ट होने के बाद 2 वाइट, तो बैग नंबर बी आपके सामने यहाँ है, थोड़ा ऊंचा हाइट पर है, मैं यहाँ पर बैग नंबर बी ट्रांसलेट कर देता हूँ 2 वाइट एंड ब्लैक। बैग बी यहाँ पे पास में बना दिया। अच्छा 2 वाइट फ्रॉम बैग बी, तो आउट ऑफ 2 वाइट कैन बी ड्रॉन इन 2C2 वेज। आउट ऑफ n+2 Ni2 कैन बी ड्रॉन इन n+2C2 वेज। अब E1/A का सारा मटेरियल तैयार है। इस इक्वेशन नंबर 1 को आगे बढ़ाइए और ये जो फैक्ट्स बीच में निकाले हुए इनको उसमें यूज करिए। इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करने पर n की वैल्यू आएगी।
ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड विद इक्वेशन नंबर 1। जो क्वेश्चन ने दिया P E1 बाय A1 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाय E1 A बाई, और उस चीज को कॉपी करें A बाय E1, वो A का सफिक्स वैसे ही डाल दिया क्लैशिंग की वजह से, प्लस P E2 P A बाय E2। ये जो इस बार इसने 6/7 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 1/2, A बाई E1 ये ले रहा है, NC2 बाय N प्लस 2, NC2 बाय N प्लस 2C2, नीचे कॉपी करें हाफ इंटू NC2 बाय N प्लस 2C2 प्लस हाफ इंटू A1 बाय E2 दैट इज 2C2 अपॉन N प्लस 2C2। ये 2 2 2 कैंसल हो गए। उसके बाद देखिए ये चीज भी कैंसल होती हुई दिखाई पड़ती है। बचा हुआ इक्वेशन देगा आपको 6/7 इज इक्वल टू NC2 है N माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, ये वाला NC2 नीचे वाला N माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, 2C2 इज 1/1 we can say। So 6/7 is equal to N माइनस 1/2, ठीक है, नीचे 2 एलसीएम ले लीजिए, N इंटू N माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 से 2 भी डिलीट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 इंटू N स्क्वायर माइनस N प्लस 2 7 N स्क्वायर माइनस N, तो 6N स्क्वायर माइनस 6N प्लस 12, 7N स्क्वायर माइनस 7N, 6N स्क्वायर माइनस 7N स्क्वायर माइनस N स्क्वायर माइनस 6N प्लस 7N प्लस N प्लस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व करते करते अभी N की वैल्यू आ जाएगी और वो आपका आंसर होगा। नेगेटिव मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट, यू गेट N स्क्वायर माइनस N माइनस 12 इक्वल टू 0, 4 3 या 12, N माइनस 4 N प्लस 3 फैक्टर्स, आई थिंक यू कैन डू इट। वैल्यू ऑफ N माइनस 4 0 और N प्लस 3 इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 4 और माइनस 3, नेगेटिव रिजेक्टेड, so N is equal to 4 is the answer। डाउट पूछ सकते हो? क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का, जो चीज आप पूछते हो तो इसने दी हुई थी, जो क्वेश्चन पूछा करता है वो चीज इसमें पहले से दी थी, हमने उसको यूज किया, इन्होंने N की डिमांड रख दी, मतलब इनकी डिमांड थोड़ी डिफरेंट थी। ये वाला क्वेश्चन अभी करके हटे हो, और ये है दूसरा क्वेश्चन सिमिलर सा ही, ये CBSE 2019 में आया था, इसमें भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ N, और सिमिलर है लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम है लेकिन उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। देयर आर 2 बैग्स A एंड B, अब की बार फिर से 2 बैग्स हैं, बैग नंबर A बैग नंबर B, एक कंटेंस, एक मिनट 2 बार लिखा है, A कंटेंस 3 रेड 6 ब्लैक, ठीक, इसमें 3 रेड 6 ब्लैक बॉल्स हैं।
B contains 5 red and black, इसमें 5 red and black, n इसमें 1 प्लेस पर आया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में n 2 प्लेस पर, दोनों बैग के अंदर n आया था, इतना ही फर्क है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली आपने बैग सिलेक्ट किया, बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2, ईच बैग इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, वन ऑफ द बैग्स इज सिलेक्टेड, बॉल इज ड्रॉन, इफ बॉल ड्रॉन इज रेड, यही ए इवेंट है, बॉल ड्रॉन इज रेड, ए इवेंट, और ए क्लैश कर रहा है इससे तो सफिक्स लगा दिया करो, और रीड ए ही करना है, ए इज द इवेंट, बॉल ड्रॉन इज रेड, और बॉल कितनी ड्रा की 1, ये दूसरा फर्क है पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें, उसमें 2 बॉलें ड्रा की थी, इसमें 1 बॉल ड्रा की, तो 1 बॉल का मतलब है इट इज सिंपल इवेंट, मोर देन 1 में क्या हो जाता है कंपाउंड इवेंट, तो A1 का मतलब है बॉल इज 1 बॉल इज ड्रॉन, बॉल ड्रॉन इज रेड, एक ही बॉल ड्रा की और वो भी रेड, फिर E1 इवेंट आपको पता है क्या लिखना होता है, बैग नंबर A इज सिलेक्टेड, और E2 इवेंट बैग नंबर 2 इज सिलेक्टेड, बैग B इज सिलेक्टेड, ठीक, both are equally likely to be selected। क्वेश्चन अभी और भी था आगे रीड करने को, यहां तक हो गया, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज 3/5, ये पता है क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिया हुआ, ये बैग बी, नोइंग दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड 3/5, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, E2/A इसने दे दिया, और आपकी ड्यूटी है इस E2/A को यूज करें और n की वैल्यू निकालें, ठीक। सो वी गो फर्दर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब रेडी करो, A/E1 क्या है, A/E1, A का मतलब रेड बॉल, फ्रॉम E1 का मतलब बैग नंबर A, फ्रॉम बैग A हैज बीन सिलेक्टेड एंड रेड इज ड्रॉन फ्रॉम दैट बैग, प्रोबेबिलिटी 3/9, एक ही निकाली हुई है आपने, 1 बॉल 3/9, 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 is probability of red from bag number B, ओके, रेड फ्रॉम बैग B, बैग B आपके सामने, ये इसमें से रेड निकालने के लिए 5/n+5 हो गया। अब आप वो फार्मूले में फिटिंग कर दो। नाउ इन्होंने जो दे रखा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A दे रखा है 3/5, तो ये फार्मूला लिखो, इसका पूरा फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into P A/E2 कॉपी किया जाता है, फिर प्लस PE1 into P A/E1, that's equal to 3/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हुआ 1/2, A/E2 हुआ 5/n+5, और डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1/2 into 5/n+5 प्लस 1/2 A/E1 का मतलब है 1/3, ऑल दिस इज 3/5। अब इसको ये इक्वेशन बन गई, आगे बढ़ते बढ़ते सॉल्यूशन आएगा, n की वैल्यू आएगी, तो इसमें 2 देखिए
थ्रो आउट कैंसलेबल, जो बच गया उसको आगे चलाता हूं। 5/n+5 तो ओके हो गया, ये हो गया 3/5। एलसीएम ले लो यहां, 3 × n+5, 1 × n+5, 5 3 जा 15, n+5 also gets cancelled. Now this is 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 by n+20 is 3/5। ये 3 5 जा 15 हो गया। 1 × n+20 equal to 5 5 जा 25, n+20 equal to 25। so value of n is 5। ये आपका आंसर। और क्वेश्चन हार्ड नहीं है ज्यादा, लेकिन अलग जरूर है, बिल्कुल डिफरेंट है, नॉट सो डिफिकल्ट। डाउट कहीं हुआ हो रास्ते में, वो चीज और एक्सप्लेन करूं बेहतर। शीट हटा देता हूं, ये दूसरी लाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग नाउ। ये जो अभी किया था बोथ ऑफ, ये था 23D। नंबर लिख दिया करो क्वेश्चन का नंबर, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, 2015 का क्वेश्चन है। सारे पेपर्स के आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको रीड किया जाए इस क्वेश्चन को। इन ए सेट ऑफ 10 कॉइन्स, हमारे पास इस बार 10 कॉइन्स का सेट है। 2 coins are with heads on both the sides। 10 coins, ये दो तरह के coins हैं। जो 2 coins है ना, 2 coins are two-headed। इस कॉइन को टॉस करोगे तो हेड ही आएगा, टेल इसमें है नहीं। 2 are two-headed। और जो 8 रह गए ना, 8 दे आर फेयर, नॉर्मल, ऑर्डिनरी कॉइन। फेयर बोलूंगा मैं, फेयर कॉइन्स। और जो 2 है ये बाइज्ड कॉइन बोले जाएंगे, क्योंकि वो 2-हेडेड कॉइन है, वो अलग ही है, डिफेक्टिव से है, अलग है, मतलब नॉर्मल कॉइन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉइन्स हैं ये। A coin is selected at random from this set and tossed 5 times। इस 10 का सेट में से 1 कॉइन सिलेक्ट किया और उसको 5 टाइम्स टॉस किया। एक कॉइन को सिलेक्ट करके 5 टाइम्स टॉस कर डाला, याद रहे 5 टाइम्स टॉस किया, ठीक है। if all the 5 times the result was heads, ये ए इवेंट हैपन हो गई कि all 5 are heads, all 5 are heads, ये ए इवेंट है। Find the probability that selected coin had heads on both the sides। आपको probability निकालनी है कि it is two-headed coin, selected coin had heads on both the sides। That means इसे इवन लीजिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगते हैं वो ई इवेंट होती है, सफिक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। इवन इज two-headed coin is selected, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। इवन इज द इवेंट, two-headed coin is selected। E2 is the event, fair coin is selected। other type of coin, जिसे हमने fair बोला हुआ है, fair coin is selected and tossed 5 times। tossing 5 times है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, आपके पास 10 कॉइन्स थे जिसमें 2 थे two-headed, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ two-headed कॉइन आपने सेलेक्ट 1 किया है,
ये सही बात है, वन इज सिलेक्टेड, ओनली वन इज सिलेक्टेड। अच्छा लिखा है क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कॉइन इज टू एडेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एडेड कॉइन कितनी होगी बेटे, बताओगे? एक जना बताओ। अच्छा, टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट हुआ, वन कॉइन सेलेक्ट करना है 10 के सेट्स में से, उसमें 2 जो है वो 2 एडेड है और 8 जो है वो फेयर है। तो 2 एडेड कॉइन के सेलेक्ट करने का चांस क्या है, बताओ जना। ओके, उसमें 2 एडेड कॉइन कितने हैं, 2 आउट ऑफ 10। ये हुआ, बता नहीं पा रहे आप, गलत बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कोई बताएगा? फेयर कॉइन इज सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी फेयर कॉइन इज सिलेक्टेड, कोई बता सकता है? एट बाय 10, 4/5। ओके, 2R। अब इनको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A चाहिए, तो उसको कुछ और भी नीड्स हैं उसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, A मीन्स ऑल 5 heads when even has happened, 2-headed coin has been selected, 2-headed coin is selected। 2-headed coin सेलेक्ट होने के बाद 5 heads की प्रोबेबिलिटी, 2-headed coin को जब टॉस करोगे तो हेड आने का चांस 1 रहेगा। तो 1, फिर अगेन हेड का 1, फिर अगेन हेड का 1, 5 टाइम्स ये 1 ही रहेगा, तो 1 श्योर इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 इज श्योर इवेंट। ठीक है, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 heads when E2 has happened, when fair coin is selected, ordinary coin, fair या ordinary coin is selected। फेयर कॉइन के सिलेक्शन में हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, 1 टाइम टॉस करो तो हाफ होती है, 5 टाइम्स टॉस कर दिया तो हाफ इंटू हाफ ना, दिस विल बी 5 टाइम्स, सो यू गेट 1/32। So probability of E1 knowing that A has already happened is given by P E1 P A by E1, P E1 P A by E1 कॉपी डाउन करें, प्लस P E2 P A by E2, और ये वैल्यूज पुट करके अब कैलकुलेशन करें, जो कि बहुत हार्ड नहीं है। कैलकुलेशन मैं लिख देता हूं, 1/5 A बाई E1 अपना 1, वही चीज नीचे कॉपी, प्लस PE2 इज 4/5, A बाई E2 थोड़ा सा अलग है, 1/32, 5 गेट कैंसल हो गया। और कैलकुलेशन सिंपल सी है, ये हमेशा सिंपल ही होती है ज्यादातर। ये 1/8 हुआ, आंसर 8/9। और कहीं मन में कुछ लगा हो कि ये और पूछ लूं तो पूछ लो बेटा, और बताऊंगा। So we have done question 24.
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2017 में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। ये खूब बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका बेज थ्योरम का क्वेश्चन लेंदी होता है, लेंदी अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। ये बेज थ्योरम का क्वेश्चन अगर शॉर्ट में लिखा हो तो अच्छी बात नहीं है, खूब डिटेल में लिखा है तो अच्छा है। ओके, of the students in a school, it is known that 30% have 100% attendance। ये जो 100% अटेंडेंस वर्ड है ना, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो इसे रेगुलर बोलो। 30% आर रेगुलर, 1 मिनट, हैव भी उसमें शामिल कर दो। 30% आर रेगुलर, 100% अटेंडेंस को रेगुलर पर रीड करना क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन में ये वाला जो परसेंटेज है वो तंग नहीं करेगा, नहीं तो ये खुद भी तंग करने लग जाएगा, एक्स्ट्रा ट्रबल है ये। अच्छा, इट इज नोन दैट 30% आर रेगुलर, ठीक, एंड 70% स्टूडेंट्स आर इररेगुलर। ये सही बोल दिया इसने, यहाँ 100 कंफ्यूज कर दिया इस जगह पर। हैव 100% अटेंडेंस को आप कहिए रेगुलर, जो बच गए 70% दे आर नॉट रेगुलर। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव 100% अटेंडेंस, ये देखो 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव 100% अटेंडेंस अटेन ए ग्रेड। 70% ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स मैं बोलूंगा, अच्छा आपकी कन्वीनियंस के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स, 70% ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स अटेन ए ग्रेड। जो रेगुलर है उनमें से 70% का ए ग्रेड आता है, 30% का बी सी डी ग्रेड आता है, एंड 10% इरेगुलर स्टूडेंट्स अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। और इरेगुलर जो स्कूल आते ही नहीं है, कम आते हैं, उनमें से भी 10% का ए ग्रेड आ जाता है। जो रेगुलर है उनमें परसेंटेज ज्यादा है ए ग्रेड का, लेकिन इरेगुलर है उनमें भी ए ग्रेड 10% का आ जाता है इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द ईयर one student is selected at random from the school। एक ही स्टूडेंट चूज किया गया। one student is selected at random from the school and he was found to have an A grade। और उस स्टूडेंट का A ग्रेड निकल गया। यही A इवेंट हैपन हो गई। A1 is the event that student has A grade। जो स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किया उसका ए ग्रेड निकल गया। What is the probability that student has 100% attendance? तो आप बोलोगे what is the probability that student is regular? has 100% attendance को क्या बोल दूं मैं? is regular। probability that the student is regular, ये probability पूछ दी। तो फिर जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ दी वो ई इवेंट है, E1 बोल दो। अब देखो थोड़ी सी बात कंट्रोल में आई। E1 का मतलब है स्टूडेंट इज रेगुलर, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है वो ई इवेंट होती है। E2 इज द इवेंट स्टूडेंट इज इररेगुलर। A is the event that student has grade A, has A grade। E1 E2 A आपने अगर कैच कर लिया क्वेश्चन के अंदर से तो 50% ऑफ द जॉब इज डन। इससे आधा काम तो हो ही जाता है। ठीक, अब देखना इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब स्टूडेंट इज रेगुलर,
तो रेगुलर होने का चांस है। वो स्टूडेंट जो आपने कैच किया, जो आपने जिसको सिलेक्ट किया, वो स्टूडेंट रेगुलर है, इसका चांस क्या है? देखो क्वेश्चन में लिखा तो था, इट इज नोन दैट 30% आर रेगुलर। रेगुलर होने का चांस है कितना? 30%। और इरेगुलर होने का चांस कितना? 70%। मैं यहां लिख रहा हूं फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज रेगुलर। तो रेगुलर होने का चांस बहुत कम है, 30%, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो जो स्टूडेंट हमने देखा वो इरेगुलर है, उसका इरेगुलर होने का चांस बहुत ज्यादा है। 70% स्टूडेंट उस स्कूल में आते ही नहीं है, इरेगुलर है, एक दिन आ गए दूसरे दिन नहीं आए, 7/10। ठीक है, अब आपको निकालना है A/E1। ए का मतलब है स्टूडेंट हैज ए ग्रेड। ए अभी आपने डिफाइन किया था, ये देखो ए का मीनिंग है स्टूडेंट हैज ए ग्रेड, ऊपर लिखा है यहां। ए का मतलब स्टूडेंट हैज ए ग्रेड knowing that, given that, even as happened, given that student is regular, student is रेगुलर होने के बाद ए ग्रेड का चांस, क्वेश्चन में लिखा है कि रेगुलर होने के बाद ए ग्रेड आने का चांस यहां लिखा है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 70% ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स अटेन ए ग्रेड। तो 70% जो है रेगुलर्स, वो ए ग्रेड उनका आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड फ्रॉम रेगुलर स्टूडेंट इज 70% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड फ्रॉम इरेगुलर स्टूडेंट इज 10%। ये लिखा है 10%। 10% of irregular students attain grade A in their annual examination. So previous year results report that 70% of regular students attain A grade. तो A grade आया उस हमारे वाले स्टूडेंट का, तो उसका चांस है, देखो A/E1, स्टूडेंट हैज A grade given that student इज रेगुलर होने के बाद ए ग्रेड का चांस है 70%। अच्छा चांस है कहने का मतलब, रेगुलर स्टूडेंट का ए ग्रेड लाने का चांस 7/10। अब चलिए A/E2, स्टूडेंट हैज ए ग्रेड given that he or she is irregular, student is irregular। आप बताओ बेटे। सर 1/10। यस 10%, 10/100, 1/10। आपने सारा मटेरियल तैयार कर लिया, अब तो वो फार्मूले में फिटिंग रह गई। प्रोबेबिलिटी इसने मांगी थी E1 की प्रोबेबिलिटी, वो क्वेश्चन के साथ मैंने लिखा था E1/A डिमांडेड, और फार्मूला आप सबको अब आ गया P P A/E1। इसको नीचे कॉपी करें, A/E1 प्लस PE2 इंटू A/E2। वैल्यू जिसमें पुट कर दी जाए, PE1 3/10, A/E1 7/10 आया हुआ है, 3/10, 7/10, PE2 is 7/10, A/E2 1/10। ये 100 से पूरा 100 कैंसल होकर के 21 प्लस 7 28
और 7 3 जा 23/4, 75% चांस, 3/4 इज द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी। किसी को कुछ डाउट हुआ हो तो पूछ लीजिए। और मेरी एक एडवाइस है, इन क्वेश्चंस को बार बार रीड करें। E1 E2 और A आप खुद फॉर्म करें। हमने यहाँ बहुत सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हुए हैं और आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें तो आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला जरूर हो जाएगा आप पे। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में भी ये आता है एग्जाम में ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये पंजाब यूनिवर्सिटी 2007 PU में भी 2017 में आया था ये, और 2017 उसी ईयर ये CBSE में भी आया था। इतना बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी में एक कोर्स में 3rd ईयर में। फर्क इतना है, यहाँ पे आपका कोर्स फिनिश होता है इस जगह पे, बेज थ्योरम के साथ आपका कोर्स फिनिश होता है, उनका कोर्स यहीं से स्टार्ट होता है। इतना फर्क है। अब हम आपको एक और भी क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा अलग से नेचर का क्वेश्चन। ये यूनिवर्सिटी में 3 बार आया, 2013, 2014, 2016। रेगुलरली दिस वाज आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी। आपको मैं क्वेश्चन करके देता हूं, आप इसको बाद में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हाँ, राइट सॉल्यूशन है हमारे पास, करेक्ट सॉल्यूशन करके देता हूं। उनको कराते हैं ना यूनिवर्सिटी को, BSc वालों कराता रहता हूं, तो आपको मेरे रूटीन में है क्वेश्चन, दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करता हूं। बाउल 1 कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लू चिप्स। ये बाउल 1, बैग 1, कुछ भी बोलो, 6 रेड 4 ब्लू चिप्स बोला हुआ तो चिप्स कह दो, चिप्स। बॉल्स बोले हुए तो बॉल्स बोल दो, उसमें क्या है। अच्छा, फिर कहता है 5 ऑफ दीज 10 आर सेलेक्टेड। ये 10 है ना, इनमें 5 का सिलेक्शन किया। 5 ऑफ दीज 10 आर सेलेक्टेड एंड विदाउट रिप्लेसमेंट आर पुट इनटू बाउल 2। और इनको, इनमें से एक बाउल 2 थी इधर, इसमें से 5 चिप्स सेलेक्ट करके इसमें पुट कर दिए। 5 चिप्स सिलेक्टेड। Five of these 10 are selected at random and without replacement are put in bowl 2 which was originally empty। इस बाउल 2 में कुछ था नहीं पहले से, एम्प्टी बाउल में इधर से 5 चिप्स आपने लाके डाल दिए, ठीक है। एम्प्टी था ये, लेकिन अब एम्प्टी नहीं रहेगा, 5 आ जाएंगे उसके बाद एम्प्टी नहीं रहेगा, पर ओरिजिनली इट वाज एम्प्टी। अब आगे रीड करो। 1 चिप इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बाउल 2। अब बाउल 2 से आपने क्या किया, 1 चिप इज ड्रॉन। फाइनल कंक्लूजन यह है कि 1 चिप इज ड्रॉन फ्रॉम बाउल 2 आफ्टर ट्रांसफरिंग 5। एक चिप यहां पर, यहां से ड्रा हुई, फिर क्या हुआ, आगे रीड किया जाए। relative to hypothesis, एक मिनट और अच्छा कर देते हैं सामने। हाँ, relative to the hypothesis that chip is blue। hypothesis means assumption, supposition। तो ये सपोज करते हुए कि चिप जो निकली ना, ड्रा की हुई चिप, वो क्या थी, ब्लू थी। relative to the hypothesis that chip is blue, कहने का मतलब chip is found to be blue, कहने का मतलब यह है। तो ये आपकी इवेंट A, चिप इज ब्लू। ओके, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो बेज थ्योरम है ना, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो होती है। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 red and 3 blue chips are transferred from bowl 1 to bowl 2। 2 red and 3 blue are transferred। यहां मैं लिख देता हूं इनका सेंटेंस, ये कोई ई इवेंट है। ट्रांसफर फ्रॉम बाउल 1 to 2।
ई इवेंट है, सफिक्स अभी मैं डाल दूंगा बाद में। अच्छा, अभी पता नहीं ना कौन सा सफिक्स रहेगा, 1 रहेगा कि 2 रहेगा। मैं यहां लिख रहा हूं 2 रेड एंड 3 ब्लू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बाउल 1 टू बाउल 2। ठीक है, 2 रेड एंड 3 ब्लू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बाउल 1 टू बाउल 2। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब वो ट्रांसफर वाला जो चक्कर है, वो बहुत सारी इवेंट बनेगी ऐसी, 2 रेड 3 ब्लू, 1 रेड 4 ब्लू, इस तरह की। तो स्टार्ट कर देता हूं। 2 रेड के पहले ना 1 रेड, तो ई इवेंट एक और होगी। क्या ट्रांसफर किया? 1 रेड, आर लिखूंगा, 1 रेड कॉमा 4 ब्लू, ट्रांसफर्ड, आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, और भी होगा। 2 रेड के पहले 1 रेड, उसके पहले नील रेड, इवेंट एक और होगी, नील रेड एंड 5 ब्लू। अच्छा, नील रेड एंड 5 ब्लू, 4 ब्लू, 4 ब्लू, टोटल 5 का अकाउंट देना है, तो 5 का यहां भी हो गया। नील रेड तो 5 ब्लू, तो ये तो लगता है पॉसिबल केस नहीं मालूम पड़ता, नील रेड एंड ऑल ब्लू, क्योंकि हमारे पास ना 4 ब्लू है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल केस नहीं लगता ये, क्योंकि हमारे पास 4 ब्लू है, तो ट्रांसफर कम से कम 1 रेड करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपकी E1 हो गई, ये E2 हो गई। नील रेड वाला केस आप खुद देख रहे हो, नील रेड एंड हाउ मेनी ब्लू, 4 ब्लू लेनी पड़ेगी, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, तो उसे फिर नहीं लेना है। E1 E2 E3 इज द इवेंट। आपने 1 रेड ट्रांसफर की, 2 रेड ट्रांसफर कर दो, 3 रेड एंड 2 ब्लू आर ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट इवेंट E4, 4 रेड एंड 1 ब्लू आर ट्रांसफर्ड। E5, 5 रेड and 1 blue are 5 red and nil blue are transferred। तो इसमें बनी 5 इवेंट्स, E1 E2 E3 E4 E5, और उसके बाद ड्रा क्या किया आपने? 1 chip is drawn and found to be blue, वो लिखा था ना, A is the event, chip is blue, A is the event, chip is blue। क्वेश्चन के साथ हमने लिखा था, बाकी अब लिख रहा हूं। इसमें फॉर्मेट में किसी को डाउट हो आप पूछो, बाद में कभी डाउट हो तब पूछना। क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने बताया 3 बार आया एक साथ, उसके बाद भी आया होगा, तो कई बार नोटिस नहीं कर पाते ना, 13, 14 और 16 में आया। और सीबीएसई में सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं, यहां वाला क्वेश्चन वहां आ जाता है, वहां वाला इधर आ जाता है। सीबीएसई के लिए भी कल को आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर समझ में आ गया तो मैं आगे चलता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 का मतलब है 1 रेड 4 ब्लू आर ट्रांसफर। ध्यान दें, आपके पास बैग नंबर 1 में था क्या? 6 रेड 4 ब्लू था, तो आपने ट्रांसफर क्या कर दिया? 1 रेड 4 ब्लू इसमें से ट्रांसफर किया, तो इसमें से वो ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, वही ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, तो 6C1, 6 में से 1 रेड चाहिए, इंटू 4 में से 4 की 4 ब्लू चाहिए, और 10 में से एनी 5 चाहिए, 10C5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2,
इज इक्वल टू। अच्छा एक बात और है, इसमें डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने के चक्कर मत पड़ना आप, एग्जाम में बाई चांस अपेयर होता है, डिनोमिनेटर अपने आप कैंसिल हो जाता है। अच्छा आपको न्यूमरेटर कैलकुलेट करना, 4c4 1 6c1 6, ऐसे ओनली न्यूमरेटर यू हैव टू कैलकुलेट, नॉट द डिनोमिनेटर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताता हूं, E2 ये लिखा पड़ा है, E2 का मतलब 2 रेड, बैग आपका वही है, उसी से बैग नंबर 1 से ट्रांसफर होना है, इसी में से 6c2, बहुत आसान, अब उसका ट्रिक पता लग गया आपको, इंटू 4c3 बाय 10c5, 10c5 है बेटे, 6c5 मैंने 10c5 को इवेल्युएट करने के चक्कर में ना पड़ना है, कट जाएगा अपना एज इट इज 10c5। 6c2 इवेल्युएट करना है, 6 इंटू 5 बाई 2 30 बाई 2 15 4 जा 60। अब PE3 निकाल के देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, E3 का मतलब है 3 रेड 2 ब्लू आर ट्रांसफर फ्रॉम दिस बैग, बैग अभी तक सामने है तो इसी को यूज कर लेते हैं। 6c3 इंटू 4c2 बाय 10c5, 6c3 ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय फैक्टोरियल 3, 120 बाय 6, 20 मेरे कैलकुलेशन में ये 20 आया, आप देखना 4c2 6, ऐसे मन में मैंने कैलकुलेट किया, 6 से स्टार्ट करके 3 फैक्टर 6 5 4 बाय फैक्टोरियल 3, हाँ तो 20 आया सही, डिवाइडेड बाय 10c5, ये 120 हो गया। अब निकालता हूं PE4, इवेंटी बहुत ज्यादा है इसमें, E4 का मतलब है 4 रेड 1 ब्लू, 4 रेड 1 ब्लू मीन्स बैग वही है और आपके अभी सामने भी है वही वाला फर्स्ट वाला बैग, 6c4 4c1 10c5, 6c4 और 6c2 इक्वल होते हैं, तो 6 5 या 30 बाय 2 15 4 जा 60 बाय 10c5 आएगा। बस एक और रह गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, तो E5 के लिए बैग अब आपके पास नहीं है, यहां सामने फिर से लिख देता हूं, बैग 6 रेड 4 ब्लू वाला बैग है ये, इसमें से क्या चाहिए E5 है 5 रेड नील ब्लू, 5 रेड 6c5 नील ब्लू 4c0 बाय 10c5, तो 6c5 6 हो गया और नीचे 10c5 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 तक आप रेडी हो गए। अब ये मांग रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, आपको पता है बेज थ्योरम में इनकी जरूरत पड़ती है। A बाय E1 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी A मीन्स ब्लू चिप फ्रॉम सिचुएशन नंबर 1 E1, फ्रॉम सिचुएशन नंबर 1, एक मिनट मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, फ्रॉम सिचुएशन यहां बना देता हूं, इसको छोड़ो, सिचुएशन ये है A बाई E1 की सिचुएशन ये है कि 1 रेड 4 ब्लैक दे हैव बीन ट्रांसफर टू बाउल 2, बाउल 2 ऐसी हो गई, बाउल 2 थी एम्प्टी, उसमें 1 रेड 4 ब्लू आ गए, उसके बाद आप ब्लू ड्रा करो, ये A बाई E1 का मतलब ये है कि ब्लू चिप फ्रॉम बैग नंबर 2, व्हेन बैग नंबर 2 कंटेन्स 1 रेड 4 ब्लू, E1 इसी को लिया हुआ है आपने, 1 रेड 4 ब्लू आ गया, बैग नंबर 1 से ट्रांसफर हुआ 2 में, आप पहुंचा वहां से ब्लू ड्रा किया तो प्रोबेबिलिटी हुई 4/5। इसी तरीके से A बाय E2 का मतलब है ब्लू चिप फ्रॉम दिस सिचुएशन ऑफ द बैग नंबर 2, बैग नंबर 2, इस वाले E2 में ना ऊपर लिख रखा है आपने 2 रेड 3 ब्लू, बैग में 2 रेड 3 ब्लू है और आप क्या चाहते हो 1 ब्लू, तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/5,
प्रोबेबिलिटी ए बाय E3 का मतलब है 1 ब्लू चाहिए एवरी टाइम, और सिचुएशन है ये अब बैग नंबर 2 की, फ्रॉम दिस सिचुएशन बैग नंबर 2 E3 में 3 रेड एंड 2 ब्लू चिप्स आ चुके हैं बैग नंबर 2 में। अब आप ब्लू ड्रा करोगे, 2/5 बनेगा। प्रोबेबिलिटी ए बाय E4, ए का मतलब है 1 ब्लू फ्रॉम सिचुएशन नंबर 4, फोर्थ नंबर पर है 4 रेड 1 ब्लू, 4 रेड 1 ब्लू, दैट्स इक्वल टू 1/5, 1 ब्लू फ्रॉम दिस सिचुएशन A/E5। और करना है, अभी करता हूं A/E5। ये देखो बड़ा क्वेश्चन है बहुत। ये देखो नेक्स्ट शीट लग गई, 1 2 3 फोर्थ शीट लग गई आके। प्रोबेबिलिटी A/E5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लू फ्रॉम दिस सिचुएशन ऑफ द बैग। बैग की सिचुएशन है 5 रेड नील ब्लू, 5 रेड नील ब्लू में से 1 ब्लू निकालने का। ये प्रोबेबिलिटी आप बताओ बेटा एक जना। सर 0। 0 है, बिल्कुल सही है। ये 0 इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, अब आप बिल्कुल रेडी हो गए अपना फार्मूला लगाने के लिए, और आपको इनमें से जो चाहिए था वो मेरे ख्याल से E2 था, कि प्रोबेबिलिटी उसे E2 लिया था, 2 रेड एंड 3 ब्लू। बाकी मैं दोबारा देख देता हूं कि इन्होंने पूछा क्या है, कुछ और निकल जाए। ये था क्वेश्चन, इसी के पीछे क्वेश्चन लिखा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2 रेड एंड 3 ब्लू। 2 रेड एंड 3 ब्लू का पूछा है। अच्छा एक सेकंड रुकना, 2 रेड एंड 3 ब्लू, ये E2 इवेंट है इनमें, 2 रेड 3 ब्लू, E2/A पूछा हुआ है। या किसी का भी पूछे वो तो अब तो कोई भी निकल आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वैसे E2/A मांगा है, 2 रेड एंड 3 ब्लू। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। फिर नीचे तो मैं सिग्मा में लिख देता हूं इस वक्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/P A/EI, I वेरीज बिटवीन 1 and 5। बहुत बड़ा फार्मूला हो तो ऐसे लिख दिया करो, ये पांचों जो P1 PA/E1 5 है ना, ऐसे सब कवर हो गए सिंगल में, सिंगल राइटिंग में सिग्मा लगाने से। अब इनकी वैल्यूज पुट की जाए। इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 थी, E2 की प्रोबेबिलिटी थी 60/10C5, अभी निकाली थी ना वहां से। A/E2 यहां सामने है 3/5। ये कई सारे पेपर पर हो गई ना, अब वही यहां पे लिखो 60/10C5 इंटू 3/5 प्लस ये अपना E2 वाला हो गया। E1 वाला इधर लिखना, P E1 है 6/10C5 इंटू A/E1 4/5 प्लस E3 एज 120/10C5। आप अपना रिकंसाइल करना बाद में, सब लिखा हुआ है 120/10C5 E1 E2 E3 A/E3 ये है 2/5। अब आ गए E4 पर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 60/10C5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 1/5, और एक प्रोबेबिलिटी 0 आपके सामने आई हुई है, तो एक टर्म इसका 0 हो जाएगा लास्ट बार, इम्पॉसिबल इवेंट के। 10C5 कैलकुलेट ना करके हम लोगों ने क्लेवरनेस कर ली थी, 10C5 कॉमन और कैंसल हो जाएगा थ्रू आउट, और रिमेनिंग जो कैलकुलेशन वो ज्यादा टिपिकल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
वैसे तो हम 5 भी कट तो कर सकते हैं, 5 भी कट कर लो, 5 सब में दिख रहा है, ये लो कट कर ही देते हैं, बचे हुए को कैलकुलेट कर लो। 60 3 जा 180, नीचे 24 प्लस 180 प्लस 240 प्लस 60 इक्वल टू 180, ठीक है। नीचे कितना हो गया ये 300, 480, 504 बने, देखो 504 लगा तो मुझे तो 300 480, हाँ 504, एक मिनट 504 180 बाय 504 सही है। ये 5/14 आता है, आंसर लिखा है ना इसके पीछे। थोड़ा और डिवीजन करिए धीरे धीरे, 5/14 इसका आंसर आया था मेरा पहले, भाई सब भी आया, दोनों ये नंबर भी लिखा है वहां, ठीक है। हाँ इसमें 36 का डिवीजन जैसे लग रहा है, 6 का डिवीजन करो, धीरे धीरे करो, 2 बार में ये आ जाएगा, नहीं तो ये लिख दोगे तो चल जाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसका जो कंपैक्ट आंसर है वो 5/14। बेटे कहीं डाउट लगाओ रास्ते में तो पूछो। ओके, तो क्वेश्चन जब दोबारा कभी करोगे तो हो सकता है कोई डाउट आ जाए, अगर डाउट आ जाए तो मुझे बिना हेजिटेशन के पूछना। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है ये, बीएससी का क्वेश्चन है और सीबीएसई में आने का पूरा चांस है, इसलिए हमने वो क्वेश्चन आपके नोटिस में ला दिया। लेकिन आपको कल को डाउट हो सकता है, जो ज्यादा एनालिसिस करेगा उसी को डाउट होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या डाउट होगा, जो काम करेगा उसी को